हेलो फ्रेंड्स, वापस स्वागत है आपका लॉकआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तरकाशी के सभी पर्वतों के बारे में। तो दोस्तों, ये पर्वत आपको मैं बताने वाला हूँ एक धमाकेदार ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो उत्तरकाशी में जितने भी पर्वत स्थित हैं उन सभी के नाम आपको एकदम से याद हो जाएंगे और वो नाम आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस आपको एक ट्रिक याद करनी है और उसी ट्रिक में आपको उत्तरकाशी में स्थित जितने भी पर्वत हैं उन सभी के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तरकाशी के पर्वतों के बारे में और क्या है हमारी वो ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ और उस ट्रिक को भी याद कराने वाला हूँ। ट्रिक इतनी सिंपल है कि आपको एकदम से याद भी हो जाएगी और आप उत्तरकाशी के सभी पर्वतों के नाम भी इसी वीडियो में आज ही अभी ही याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं ट्रिक की ओर। तो क्या है हमारी ये ट्रिक, जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं उत्तरकाशी के सभी पर्वतों के नाम आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक में। और ट्रिक हमारी क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ट्रिक है, श्री भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री और द्रौपदी ने त्रिमुखी शिव के खूंट व पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग सुमेलंका पर फतेह पाई। श्री भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री और द्रौपदी ने त्रिमुखी शिव के खूंट व पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग सुमेलंका पर फतेह पाई। ठीक, तो आपको रट्टा नहीं मानना है, बस आपको ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि श्री भागीरथी है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है और द्रौपदी है। इन्होंने क्या करा, त्रिमुखी शिव, यहाँ पे त्रिमुखी मुख की बात हो रही है लेकिन शिव की 3 आंखें होती है, इसलिए हमने ट्रिक में ऐड इसको कर दिया है। त्रिमुखी यहाँ पे हमने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे 3 आंख होती है शिव की, 3 मुख नहीं होते। लेकिन ट्रिक में हमने इसको बैठा दिया है कि त्रिमुखी शिव के खूंट व पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग सुमेलंका पर फतेह पाई। तो भागीरथी थी, गंगोत्री थी, यमुनोत्री थी और द्रौपदी थी। उन्होंने क्या करा, त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से क्या कर दिया, स्वर्ग में इंद्रदेव जो थे उनके कलिग, इंद्रदेव के कलिग थे आपके सुमेलंका, उन पर उन्होंने क्या कर दी, फतेह पा ली। तो इसी 4 लाइनों में आपकी सारे के सारे नाम छुपे हैं उत्तरकाशी पर्वत के। ठीक है, ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे 4 लाइनें दिख रही हैं, वैसे ये 2 लाइन में ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 4 लाइन आप देख के घबराइएगा मत, 2 लाइन की ही ये ट्रिक है, एकदम से आपको याद हो जाएगी। 3-4 बार आप दोहराते रहेंगे तो एकदम से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो कौन कौन से पर्वत छुपे हैं इस ट्रिक में, इन शब्दों में, वो भी हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ट्रिक की लाइनें हैं उनको थोड़ा तोड़ के अलग अलग लिख दिया है। 3 लाइनों में यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हम सारे पर्वतों के नाम यहाँ पे लिख सकें। तो उत्तरकाशी के जितने भी पर्वत हैं सब आप अभी के अभी याद कर लेंगे और बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। श्री भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री और द्रौपदी ने त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग सुमेलंका पर क्या पाई थी, फतेह पाई थी। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो आता है, सबसे पहला शब्द जो आता है वो आता है आपका श्री। ठीक, तो श्री से यहाँ पे 2 पर्वत आ जाएंगे उत्तरकाशी में। ठीक, एक तो आ जाएगा श्री से आपका श्रीकंठ पर्वत, दूसरा जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा श्री से श्रीकांत पर्वत। श्रीकंठ और श्रीकांत कहाँ है दोनों पर्वत, उत्तरकाशी में। उसके बाद भागीरथी, देखिए आपका भागीरथी पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो भागीरथी से क्या आ जाएगा, भागीरथी पर्वत। ठीक, बस आपको भागीरथी में क्या क्या याद करना है, भागीरथी का जो भा है और इसका जो लास्ट शब्द है थी। भागीरथी का पहला शब्द भा और लास्ट शब्द थी, इन दोनों से भी पर्वत यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो भा से यहाँ पे आएगा भृंगु पर्वत, ये इम्पोर्टेंट पर्वत है और नाम ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो भा से क्या आ जाएगा, भृंगु पर्वत। तो भृंगु पर्वत भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठी से आपका आ जाएगा थलैया सागर पर्वत। ठी से क्या आ जाएगा, थलैया सागर पर्वत।
तो थलैया सागर पर्वत भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है, और ये उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। कौन सा, थलैया सागर पर्वत। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, गंगोत्री जो लिखा हुआ है, तो गंगोत्री से आपका क्या बनेगा, गंगोत्री पर्वत ही बन जाएगा। यमुनोत्री से यमुनोत्री पर्वत बन जाएगा, और द्रौपदी से द्रौपदी पर्वत। बाकी सभी के नामों से उनके पर्वतों के नाम भी हैं। ठीक, तो ये हो गई पहली लाइन। दूसरी लाइन पे चलते हैं, श्री भागीरथी गंगोत्री यमुनोत्री और द्रौपदी ने क्या करा था, त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग, कौन थे इंद्र के कलिग, सुमेलंका, उन पर क्या पाई थी, फतेह पाई थी। तो दूसरा लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, ने त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग सुमेलंका पर फतेह पाई थी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएंगे त्रिमुखी। तो त्रिमुखी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिमुखी से, ये भी नाम से पर्वत है, त्रिमुखी से क्या हो जाएगा, त्रिमुखी पर्वत। ठीक, त्रिमुखी से त्रिमुखी पर्वत हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है शिव, तो शिव से क्या हो जाएगा, शिवलिंग पर्वत। शिव से क्या आ जाएगा, शिवलिंग पर्वत। और शिवलिंग पर्वत के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, इस शिवलिंग पर्वत को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालय का मैटरहॉर्न। शिवलिंग पर्वत को या शिवलिंग शिखर भी इसको कहते हैं, इसको हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किस पर्वत को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है, तो शिवलिंग पर्वत को। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो शिव से क्या आ जाएगा, शिवलिंग पर्वत। उसके बाद है खूंट, खूंट से क्या आ जाएगा, खुंटा पर्वत। खूंट से खुंटा पर्वत। इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा खुंटा पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तरकाशी में। उसके बाद है अगला शब्द पूंछ, तो पूंछ आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस पर्वत है उत्तरकाशी में। पूंछ से क्या आ जाएगा, बंदर पूंछ पर्वत। ठीक, उसके बाद स्वर्ग है अगला शब्द, तो स्वर्ग से क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहिणी पर्वत। ठीक, अगली लाइन पे चलते हैं, लास्ट लाइन है। उसके बाद है इंद्र। ठीक, उसके बाद है इंद्र, इंद्र के कलिग सुमेलंका पर क्या पाई थी, फतेह पाई थी। किसने, भागीरथी गंगोत्री यमुनोत्री और द्रौपदी ने। कैसे, त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से। तो इंद्र से यहाँ पे जो बन जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका इंद्रकील पर्वत। इंद्र से क्या बन जाएगा, इंद्रकील पर्वत। ठीक, और उसके बाद अगला जो शब्द है वो है आपका कलिंग। तो कलिंग से क्या आ जाएगा, कलिंग पर्वत। ये भी नाम से ही है, जो कि उत्तरकाशी में है, कलिंग पर्वत। उसके बाद है सुमेलंका, ये शब्द आपको याद कर लेना है। ठीक, सुमेलंका, सुमेलंका पर फतेह पाई थी। तो सुमे, इसमें दो बीच से इसको डिवाइड कर लेते हैं, सुमे को अलग कर देते हैं और इस लंका को अलग कर देते हैं। लंका में भी लंग को अलग कर लेंगे और का को अलग कर लेंगे। ठीक, तो सुमेलंका की बात करें तो सबसे पहले शब्द लेते हैं सुमे। तो सुमे से जो बनेगा वो बनेगा आपका सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत और मेरु पर्वत दोनों ही कहाँ हैं, उत्तरकाशी में है। सुमेरु भी और मेरु भी उत्तरकाशी में है। अब अगला शब्द इसमें है लंग। ठीक, लंग है प्लस, तो लंग से क्या आ जाएगा, जयलंग पर्वत। लंग से जयलंग पर्वत। फिर है का, अगला शब्द क्या है, का से आपका क्या आ जाएगा, का से आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा काला नाग पर्वत या काली चोटी कह लीजिए। ये दोनों कहाँ है, उत्तरकाशी में ही है। ठीक, उसके बाद लास्ट शब्द है यहाँ पे है आपका फतेह। तो फतेह से क्या हो जाएगा, फतेह पर्वत। ये भी नाम से ही पर्वत है। ठीक, ये आपको याद हो गए होंगे उत्तरकाशी के पर्वतों के नाम। अगर नहीं हुए हैं तो दोबारा से ट्रिक पढ़ लीजिए, और ट्रिक में ही सारे पर्वतों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीच बीच में जो एक एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइलेंट वर्ड है। ठीक, तो इनको ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ने लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है, ये थोड़ा साइलेंट वर्ड है। बस आपको जो यहाँ पे मैंने के लिखा है वो 2 बार लिखा है, के ये वाला लिखा हुआ है, ये के एक 2 बार लिखा हुआ है। इनमें से एक ही के को आप यूज कर सकते हैं, यानी कि क को आप यूज कर सकते हैं। इस चाहे आप ये वाला यूज कर लीजिए या ये वाला यूज कर लीजिए, एक इनमें से एक पर्वत यहाँ पे निकल के आ जाएगा। के से या कह लीजिए कीर्ति पर्वत, क से क्या हो जाएगा, कीर्ति पर्वत। तो कीर्ति पर्वत भी कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में है। ठीक, और अगर आप इस ट्रिक में कहीं भी कीर्ति पर्वत को ऐड कर सकते हैं और ट्रिक को और अच्छा बना सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए।
और कीर्ति पर्वत को भी उसमें ऐड कर लीजिए। बाकी उत्तरकाशी के जितने भी पर्वत हैं वो सारे के सारे इसमें आ चुके हैं। कोई भी ऐसा पर्वत नहीं बचा है उत्तरकाशी में जो कि इस ट्रिक में ना आया हो। तो सारे के सारे पर्वत हमने बता दिए आपको इसमें। कौन से ट्रिक में? श्री भागीरथी, गंगोत्री, यमुनोत्री और द्रौपदी ने त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग सुमेलंका पर क्या पाई थी? फतेह पाई थी। ठीक, आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको एक स्टोरी की तरह लेना है। स्टोरी की तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्द से जल्द याद हो जाएगा। देखिए, श्री भागीरथी थी, गंगोत्री थी, यमुनोत्री और द्रौपदी थी। ठीक, तीनों ही क्या है? फीमेल के नाम है। ये तो आप याद कर लीजिए पहले। तीनों क्या है? चारों क्या है? फीमेल के नाम है। भागीरथी भी, गंगोत्री भी, यमुनोत्री और द्रौपदी। उन्होंने क्या करा? त्रिमुखी शिव के खूंट और पूंछ से, त्रिमुखी थे आपके शिव, उनके खूंट हो गया और पूंछ हो गया, उस खूंट और पूंछ से स्वर्ग में इंद्र के कलिग रहते थे जिनका नाम था सुमेलंका, उन पर क्या पाई थी? फतेह पाई थी। तो ये ट्रिक आपने याद कर ली तो सारे के सारे पर्वत आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी एक आपका कीर्ति पर्वत रह गया है, वो भी आप याद कर लीजिए। बाकी वो ट्रिक में मैं ऐड नहीं कर पाया। और क तो कई बार यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो उस कीर्ति पर्वत को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, बाकी जितने भी पर्वत है वो मैंने आपको बता दिए। अगर कोई पर्वत अगर छूट गया है ट्रिक में तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पर्वत यहाँ पे छूट गया है। बाकी हम उसको ट्रिक में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगी आपको ये वीडियो? और अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस करें। साथ में उसके साथ आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस करें जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।